2023 विधानसभा चुनाव की घोषणा एक तरह से लगभग पास में आई चली है, जैसे कि आचार संहिता नहीं रही कि अब आने को है। और प्रियंका गांधी की हाल ही में जौनपुर में यात्रा हुई थी, तो इस पर कांग्रेस किस तरह से रणनीति अपनी अपना रही है? देखिए, बड़ा स्पष्ट है कि 18 साल से जिस प्रकार की भ्रष्टाचारमय सरकार मध्य प्रदेश में व्याप्त है, मध्य प्रदेश का आम आदमी लगातार कर्ज के बोझ में दबता जा रहा है। महंगाई के कारण आम जन लगभग आत्महत्या करने की स्थिति में है। किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है, युवाओं को आत्महत्या करनी पड़ रही है, बहनों के साथ रेप हो रहे हैं, सरकारी कर्मचारी असंतुष्ट है। पूरे मध्य प्रदेश में एक भी वर्ग ऐसा नहीं है जो इस निकृष्ट और दुर्दांत शासकों वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार से संतुष्ट हो। प्रियंका गांधी जी ने जबलपुर से मां नर्मदा का आशीर्वाद लेके पूरे मध्य प्रदेश में शंखनाद किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मां नर्मदा की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी का दावा है इस बार 150 से 160 के बीच वो सीटें लेके आएंगी, क्योंकि उन्होंने लाडली बहना योजना अभी हाल ही में लागू की है, जिसमें 1,000 रुपये महिलाओं के खाते में आए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि यदि मान लीजिए 18 साल में आपने विकास किया है तो लाडली बहना योजना को लाने की आवश्यकता क्या पड़ी? 18 साल का विकास आपका गड्ढे में गया, आपने प्रदेश को गहरी खाई में ढकेल दिया। अब केवल 1,000 का लालच दिखा के बहनों को बेवकूफ़ बना के मध्य प्रदेश में सरकार बनाना चाहते हो। हमारी बहनें बहुत समझदार हैं, ऐसे मामा और ऐसे भाई उन्होंने देख लिए हैं। सबको बेसब्री से कमलनाथ जी का इंतज़ार है। दक्षिण विधानसभा हाल ही में बहुत खबरों में चल रही है। एक बयान आया था बीजेपी के पूर्व विधायक और मंत्री रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि इस बार अगर उन्हें बीजेपी टिकट मिला तो यहाँ से भी फिर से कांग्रेस की सीट मिलेगी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, टिकट किसी को भी मिले, दक्षिण विधानसभा से सीट तो कांग्रेस पार्टी की ही निकलेगी। मैं इन सब विषयों में नहीं जाना चाहता कि किसने किस पर क्या टिप्पणी की। ग्वालियर दक्षिण की जनता ने अपने बेटे को संघर्ष कर से देखा है। ग्वालियर दक्षिण की जनता ने अपने बेटे को ईमानदारी की कसौटी पर खड़ा देखा है। ग्वालियर दक्षिण की जनता ने ये देखा है कि उनका बेटा कोविड में कैसे अपने परिजनों के लिए तड़पता रहा, बिलखता रहा, संघर्ष करता रहा और अपनी नींद को त्याग कर कोशिश की कि दक्षिण की जनता, मेरे दक्षिण के परिजन सुकून से सो पाएँ। 2018 से 2020 तक कांग्रेस की सरकार लगभग रही, उस दौरान ऐसे 3 बड़े कार्य जो आपने दक्षिण में करवाए। देखिए, जो काम ग्वालियर दक्षिण में हमने करवाए उसका श्रेय तो पूरी भारतीय जनता पार्टी अब लेना चाहती है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व लेना चाहता है। ये जो 1,000 बिस्तर का अस्पताल आज दक्षिण विधानसभा में और पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में स्वाभिमान के साथ खड़ा है, इसकी शुरुआत हमारी 15 महीने की सरकार में हुई। जिस एलिवेटेड ब्रिज की बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता बात करते हैं और श्रेय लेने की कोशिश करते हैं, इस एलिवेटेड ब्रिज की नींव हमारी 15 महीने की सरकार में ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से ही शुरू की गई थी। ये अलग बात है कि पहला चरण ग्वालियर दक्षिण विधानसभा से होना था, पर द्वेषपूर्ण राजनीति के चलते जहां अंतिम चरण होना था उसको उन्होंने पहला चरण किया। तीसरा जो सबसे बड़ा पूरे देश में पहला नवाचार है, विधायक स्टेशनरी बैंक, जिस पे तमाम सारे लोग थीसिस भी लिख रहे हैं, उसकी रिसर्च भी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाली सरकारें किसी की भी हों, चाहे भाजपा की हों, चाहे कांग्रेस की हों, देश में वो सब लोग इस नवाचार को स्वीकार करके आम जनता के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करेंगे। ग्वालियर की तीनों विधानसभाओं में, शहर की तीनों विधानसभाओं में दक्षिण विधानसभा सबसे पिछड़ी विधानसभा मानी जाती है। यहाँ रोजगार की कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, कोई बड़ी सरकारी परियोजना इधर है नहीं, न कोई सरकारी बड़े भवन है, न ही कोई प्राइवेट कोई ऐसी योजना है जिससे रोजगार के साधन हो। उसके लिए क्या? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि देखिए, मैं पिछड़ा तो नहीं कहूँगा। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा एक समृद्ध विधानसभा है। ये बात सच है कि इसका जो तलीय इलाका है वहाँ पर काफ़ी बस्तियाँ ऐसी हैं कि जहाँ अधिकांश लोग ऐसे रहते हैं जिनका जीवन यापन मजदूरी से चलता है। मैंने कांग्रेस की सरकार में ये प्रयास किया था कि 2 जगह हम लोग एक गारमेंट पार्क लेके आएँ।
क्योंकि शहरी क्षेत्र है तो इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कोई गुंजाइश नहीं बचती है। मैं लगातार ऐसे कई सारे स्टार्टअप्स से बात कर रहा हूँ जो शहर के हिसाब से यहाँ अपने कारखाने लगाएं, उद्योग लगाएं, जिनसे ग्वालियर दक्षिण के लोगों को रोज़गार मिल पाए। मुझे पूरा विश्वास है कि 2023 में कांग्रेस की सरकार आएगी और मेरी सदैव प्राथमिकता रही है कि ग्वालियर दक्षिण के लोगों को रोज़गार के लिए कहीं दर दर भटकना ना पड़े, उन सभी को रोज़गार ग्वालियर दक्षिण में अपनी गृह विधानसभा में मिले।